हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो कौल मुझे याद आया। फरमाने लगे कि हमारा दीन अक्ल के ताबे नहीं है, अक्ल दीन के ताबे है। और उसकी मिसाल दी, फरमाया कि हम चमड़े के मोजे पहनते हैं ना, सर्द इलाकों में आज भी चमड़े के मोज़ों का इस्तेमाल होता है। और हमारे फुक़हा फरमाते हैं, हदीसों में ये बात आती है कि चमड़े का मोज़ा हो और वो ये है कि कहीं से फटा हुआ ना हो, आप उसमें पैदल चलना चाहें तो चल भी सकते हो, आप उसके ऊपर पानी डालें तो वो पानी उसमें जज्ब ना होता हो। चमड़े का मोज़ा वही होता है। चमड़े का मोज़ा आप इस्तेमाल करें, आप पैरों में पहने तो उसके ऊपर हाथ गीला करके आप मसा कर सकते हैं। ये मसा करना गोया ऐसा है जैसे आपने पैर धो लिया, आपको वुज़ू हो जाएगा। फरमाया कि अगर अकली बुनियाद के ऊपर दीनी उमूर का और मसाइल का हल तजवीज़ किया जाता, तो फिर अगर मुझसे कोई पूछता कि अली मुझे ये बताओ कि चमड़े के मोजे के ऊपर मसा करना है तो मसा मैंने ऊपर की साइड से करना है या नीचे की साइड से करना है, तो फरमाने लगे कि मैंने फिर ये जवाब देना था कि ऊपर की साइड से क्यों कर रहे हैं भाई, नीचे की साइड से मसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान जब चलता है तो गंदगी नीचे लगती है या ऊपर लगती है। असल तो इंसान के पैर जो गंदे होते हैं वो तो नीचे की साइड से गंदे होते हैं। तो फरमाने लगे कि अगर अकली उमूर के हवाले से बात करनी हो और दीनी उमूर का हल अकल से तजवीज़ करना हो तो फिर अली ने ये मसला बताना था कि जब भी मसा करो तो पैर के नीचे से करो। लेकिन फरमाया कि हमारा दीन ये बताता है, रसूलुल्लाह हमें ये बता कर गए हैं कि मसा हमेशा पैर के ऊपर होगा, मोजे के ऊपर की साइड पे होगा, नीचे की साइड पे नहीं होगा। अब अकल क्या कहती है, हमने उसको बिल्कुल छोड़ देना है, उसके बाद का कोई एतबार नहीं।